नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। नारी एक शक्ति है, शास्त्रों में उस भगवान शिव की शक्ति है। आज की नारी पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। एक समय था जब नारी को अबला कहकर पुकारा जाता था और सन्यासी लोग उसे नर्क का द्वार कहकर, अभिमानी गृहस्थ पुरुष उसे अपने पैरों की जूती कहकर ठुकराया करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। आज नारी न तो अबला है और ना ही उसे पैरों की जूती कहा जा सकता है। आज की नारी अपने पैरों के ऊपर खड़ी है, स्वावलंबनी है। वह किसी भी प्रकार से पुरुष की आश्रित नहीं है। आज नारी पुरुष के साथ है, हर राह पर कदम ताल कर रही है। यही है नारी शक्ति। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिखा राय। लेकिन बातचीत करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आज के बड़े सवाल क्या है। क्या देश में महिलाओं की स्थिति में वाकई बदलाव आया है? क्या समान अधिकार के लिए महिलाओं को आरक्षण देना सही है? देश की महिलाओं को कैसे मिलेगा समाज में सम्मान, अधिकार? जी हां, सबसे बड़े सवाल हैं। भले ही हम महिला दिवस मनाएं और नारी को शक्ति का अवतार कहें, लेकिन बहुत सारे सवाल अब भी खड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता शिखा राय। शिखा जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अभी तक मिल पाया है क्या? देखिए, ये सवाल मुझे लगता है विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग है। अगर हम इसकी बात करें कि आज हर फील्ड में जहां जहां महिला जाना चाहती है, जा रही है, जा सकती है अपनी योग्यता के बल पर। और जहां तक अपॉर्चुनिटी का सवाल है, कुछ ऐसा भी हुआ है पिछले दिनों, जैसे सेना में हम कहें तो उनको उचित स्थान मिला। जैसे पहली महिला आईपीएस जो है ऑफिसर तमिलनाडु में, आपने देखा उनको डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया। ऐसा अगर हम ये कहें कि अपनी योग्यता के बल पर जहां वो पहुंची है, उसके बाद अगर उसको उचित स्थान की जहां पर मिलने की बात है तो कहीं कहीं ये हो रहा है। लेकिन ये बहुत एक नेग्लिजिबल नंबर है, ये बहुत थोड़ा नंबर है। अगर सही मायने में हम ये कहें कि देश की सभी महिलाओं को, हर महिला वर्ग की, हर जाति, हर समाज, हर धर्म की महिला को उचित स्थान या उचित सम्मान मिला है, तो इसके लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर वो सशक्त, और अगर कहीं महिला का सशक्तिकरण होना की मांग है, तो उसको उचित अगर एजुकेशन, अगर उसको शिक्षा मिलती है, तो ये सबसे, जब तक पूर्ण महिलाओं को यानी शिक्षा जब मिल जाएगी, तो मुझे लगता है सशक्तिकरण की तरफ या महिलाओं को उचित स्थान की तरफ वो कदम जरूरी है। वो जब होगा, पूर्णतः होगा, तब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत भी इसमें ये मानना हो सकता है, लेकिन वो तब मैं समझती हूँ कि हम सही दिशा में चलेंगे। लेकिन ये भी सही है कि जहां जहां बहुत स्थानों पर आप कह लीजिए कि एनकरेजमेंट भी है, उसको एक अभी ऐसा मिलता है कि अगर वो चाहे, अगर अपनी योग्यता के बल पर वो करे, अपना पूरा पूर्ण रूप से अपने आप को डाले उसमें, तो उसको उचित स्थान मिलने की संभावनाएं पहले से बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि महिला आयोग के इस कदम से राजधानी दिल्ली में महिलाएं अपने आप को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। 181 मोबाइल बस सेवा दिल्ली महिला आयोग की तरफ से एक कैसे काम करेगी, इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बातचीत की हमारी संवाददाता नेहा दुबे ने। जी हाँ, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी। स्वाति जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये बताइए, जो मोबाइल वैन्स आपने रखी है या फिर यूँ कहें कि महिला आयोग को मिली है, किस तरह से काम करेंगे? देखिए, 181 फ़ोन लाइन से डायरेक्टली हम लिंक कर रहे हैं। ये गाड़ियां हैं, 22 गाड़ियां, इनके में काउंसलर्स भी हैं और इन गाड़ियों के अंदर महिला ड्राइवर्स हैं। अब अगर 181 पे कोई फ़ोन करता है तो हम तुरंत, अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम ज़रूर ये गाड़ी उनके पास भेजेंगे। लड़कियों, जो भी महिला है, चाहे वो पुलिस उसकी काम पे एक्शन नहीं कर रहा हो या अस्पताल एक्शन नहीं कर रहा हो, तो हम लोग ज़रूर उन तक पहुँचेंगे। पहला काम अभी भी पुलिस का ही रहेगा। हम बिल्कुल पुलिस को अलर्ट करेंगे जब क्राइम होगा, बट जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमारी भी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इस महिला की सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ हम लोग ज़रूर ऑन द स्पॉट पहुँचेंगे। ये मकसद था। लेकिन इस वैन के अंदर क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस का जवान तैनात होगा?
वो अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे। अभी फ़िलहाल ये गाड़ियाँ अगले 15 दिन के लिए एक शिफ्ट में चल रही हैं। 15 दिन के बाद ये नाइट शिफ्ट में भी चलेंगी। तो क्योंकि महिला ड्राइवर हैं तो हम ज़रूर उन महिला ड्राइवर्स के साथ बैठेंगे, देखेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनको पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वो मिटिगेट हो, क्योंकि जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं बाकी दिल्ली कैसे सुरक्षित होगी। लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है, मैं 22 गाड़ियां हैं, किस तरह से इनको बांटा जाएगा, इनका एरिया किस तरह से डिवाइड किया जाएगा? अभी तक 5 गाड़ियाँ चल रही थी और उससे भी हम बहुत काम कर पा रहे थे। 5 गाड़ियों से हमने बहुत सारे रेस्क्यू करे हैं, बहुत सारी महिलाओं तक पहुँचे हैं। तो अब 5 को 22 कर रहे हैं और मुझे ये आश्वासन मिला है दिल्ली सरकार से कि जब मैं 22 को अगर मैं और बढ़ाना चाहूँ तो वो ज़रूर बढ़ा के देंगे। तो आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो ये स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पहले 5 गाड़ियां चलती थी दिल्ली की सड़कों पर और उससे से क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब 22 गाड़ियां हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द दिल्ली का जो क्राइम है, खास तौर पर महिलाओं को लेकर, उसे बहुत जल्द कंट्रोल किया जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जो ये क्राइम है क्या इन गाड़ियों से कंट्रोल हो पाता है, क्या दिल्ली का क्राइम कंट्रोल हो पाता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ नेहा दुबे, A2Z न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भले ही 5 गाड़ियों से संख्या बढ़ाकर 22 से करने की कोशिश की हो, लेकिन देखना होगा कि ये कितना कारगर कदम साबित होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से बात की हमारी संवाददाता नेहा दुबे। जी हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी। मेनका जी, क्या कहेंगे वुमेन्स डे पे? हर दिन को एक वुमेन्स डे होना चाहिए जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए वो अभी तक हुआ है? आहिस्ते आहिस्ते होता रहेगा, होगा। जी हाँ, तो ये हमारे साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि वुमेन की स्थिति में, यानी कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेहतर सुधार होगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ नेहा दुबे, A2Z न्यूज़, दिल्ली। वहीं महिलाओं को अपनी परेशानियों से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ जज, डीएसपी पुलिस शबाना आजमी और दिल्ली के महिला मंत्री संदीप कुमार का क्या कहना है, खास बातचीत की हमारी संवाददाता अली अब्बास नकवी ने। वो आए, हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करें, जो भी ग्रीवेंस है उसको एक एप्लीकेशन के रूप में फाइल करें, आपको एप्रोप्रिएट लॉयर दिया जाएगा जो कि आपके ग्रीवेंस के अकॉर्डिंगली उसका उचित निवारण, उसका उचित सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसलिए क्योंकि हम जुडिशरी से संबंधित हैं तो हमारा लीगल एड का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा इस विषय को देखता है और महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, जहाँ भी कोर्ट में नहीं, जहाँ कहीं और भी किसी दफ्तर में अगर उनको ज़रूरत होती है तो हम मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करते हैं। जितने महिलाओं से संबंधित केसेस होते हैं हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको हम जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करके उनको ख़त्म करें, ताकि अगर कोई अपराधी है उनके उसमें तो उसको सज़ा मिल सके। पुलिस वोमेन में एक तो हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के प्रोग्राम शुरू किए हैं कॉलेजों स्कूलों में, हमने निर्भीक प्रोग्राम शुरू किया है, एक हमारा शिष्टाचार का प्रोग्राम है जहाँ कुछ छेड़खानी की बातें होती हैं, कुछ हम NGO से मिलकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वुमेन में, ताकि वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हों, गुड बैड टच के बारे में अवेयर हों। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है बल्कि सेंट्रल भी। कोई भी समाज जो अपने आप को सभ्य कहलाना चाहता है वो उसमें उसका सिर्फ GDP ही उसका इम्पोर्टेंट इंडेक्स नहीं हो सकता, लेकिन उनकी महिलाओं का सशक्तिकरण भी उसमें इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है। देखिए, सरकारें तो अपना काम कर रही हैं सारे के सारा, ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, धीरे थोड़ी सी अवेयरनेस जो है ना वो होनी चाहिए। और ह्यूमैनिटी का ये जो विषय है, आदमी को खुद से, हम जो जितने भी लोग हैं खुद से एक जिम्मेदारी लें कि अपने आसपास अगर कुछ होता है तो हम उसमें उसका विरोध करेंगे। अगर कोई किसी भी तरह का कोई वायलेशन होता है महिलाओं के प्रति तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और ताकि सोसाइटी भी अवेयर हो और काफ़ी चीज़ें ठीक होंगी। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके द्वारा ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि समाज कितना जागरूक है और सरकारें कितना काम कर रही हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A2Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूं। 1 साल पहले आपने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। तब से दिल्ली वालों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। बिजली के रेट आधे हो गए, हर परिवार को हर महीने 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलने लगा। द्वारका बवाना जैसी 217 कॉलोनियों में घर घर में पानी पहुंच गया।
सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त मिलने लगी हैं, सारे टेस्ट फ्री हो गए हैं, भ्रष्टाचार कम हो गया, ऑड इवन हुआ, आदि आदि। दिल्ली में अपने किसी भी दोस्त को फोन करना और उनसे पूछिएगा क्या उन्हें यह बदलाव महसूस हो रहा है। उनसे पूछिएगा क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं अपनी सारी उपलब्धियां गिनवाने लगा तो ये 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। उन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, बहुत अड़चने पैदा की। उसके बावजूद ईश्वर की कृपा से हमने 1 साल में इतना काम कर दिया जो दूसरी सरकारें 10-10, 15-15 साल में नहीं कर पाती। आज सभी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर 1 साल में इन्होंने इतना काम कर दिया तो ये लड़के लड़कियां बाकी 4 साल में कितना काम करेंगे। मैं तो बस यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल जी भी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या है इस जो आज महिला दिवस है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी, और क्या वास्तव में महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिल चुके हैं या अभी आगे और रास्ता तय करना बाकी है? देखिए हिरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं हरियाणा में एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन हूं जी। और जो कि आपने अभी बात कही महिलाओं के बारे में, तो मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं को खुद जो है वो जागरूक ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि हक जो है वो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें बैठे बिठाए क्योंकि हम महिला हैं इसलिए हमें सब चीज़ें मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। खासकर आज के संदर्भ में हम देखें, आज के समाज के हिसाब से हम देखें तो अपना हक जो है महिलाओं को खुद आगे बढ़ के लेना चाहिए, अपनी काबिलियत के बल पर और अपनी जो समर्थता उनके अंदर है, जो शक्ति उनके अंदर है, उसके बल पर उन्हें खुद जो है अपना हक जो है वो मांगना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका खुद का भी फोकस जो है बहुत ज्यादा है महिला सशक्तिकरण पर। अभी 2-3 दिन पहले आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, बहुत अच्छी उनकी स्पीच थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्या है, महिला तो अपने आप में सशक्त हैं, जरूरत है तो उनको अपने अंदर की शक्ति को उभारने की, अपनी ताकत को पहचानने की। तो ये जो हमारी सरकार है केंद्र में और हरियाणा में भी जो सरकार है वो बहुत ज्यादा उनका फोकस है महिलाओं के लिए। अभी आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देखा होगा कि आज ही जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो माननीय राष्ट्रपति जी से जो है वो सम्मान प्राप्त करने के लिए गए हैं, क्योंकि जो रेशो जो है, लिंगानुपात जो है वो काफी बढ़ गया है हमारा जब से ये अभियान जो चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और उसके बाद से बहुत ज्यादा जो है लिंगानुपात उसमें फर्क आया है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ हो रहा है और काफी कुछ होना और भी बाकी है। जी, शिखा राय जी, आप बीजेपी की नेता हैं, राजनीतिक दल की कार्यकर्ता हैं, और अब तक राजनीतिक दलों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी जा सकती थी। क्या लगता है अब आपको कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा बदलाव आया है और महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए अपनी पार्टी को मुझे गर्व होता है कि पार्टी में कोई एक ही ऐसी पार्टी है देश में जिसने अपने संगठन के अंदर महिलाओं को आरक्षण के तौर पर कह लीजिए एक निश्चित संख्या तय की गई है कि इतनी संख्या महिलाओं की रहेगी ही, यानी पार्टी की पोजीशंस पर। तो सशक्तिकरण की तरफ ही ये एक कदम है, क्योंकि कार्यकर्ता जब काम करते हैं पार्टी के अंदर तो उनको ये एक प्रमोशन का जो ये साधन है कि आपको पार्टी की पोस्ट मिलती है, बिल्कुल आपकी कार्यक्षमता पर भी और आपकी अपनी एबिलिटी पर भी। तो ये बीजेपी ही है एक पार्टी जिसने अपने अंदर इस तरह से महिलाओं को पूरा स्थान दिया हुआ है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है प्रतिशत तो मैं नहीं गिना पाऊंगी यहाँ पर कि कितना हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी जिस स्तर पर भी महिला काबिल है उसको उसका उचित स्थान पार्टी के अंदर मिलता है, चाहे वो चुनाव लड़ाने की बात हो या वो मुख्य कहीं पदों की बात हो। जैसे आज निगम के पद को ले लीजिए तो हमारी जो पूर्वी दिल्ली निगम है उसकी स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है वो भी महिला हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी के भीतर हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमें उचित मौके जो हैं उस पर उचित
स्थान मिलता है। और लेकिन बहुत कुछ अभी और भी होने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारी पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, जब उनके मन में महिलाओं के प्रति इतनी इज्जत और सम्मान है और वो महिलाओं को सशक्त रूप में देखते हैं, और वो कह भी चुके हैं कि वो केवल कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात है और उनका ध्यान इस समय इसी के ऊपर है, और आते ही उन्होंने ये बेटी बचाओ अभियान जैसा अभियान दिया, तो निश्चित रूप से हम पूरे आशावादी हैं कि हमें हमारी पार्टी जो है राजनीतिक रूप से महिलाओं को उचित सम्मान देगी। चलिए, मेरा अगला सवाल सुनीता दुग्गल जी से। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारी करों में छूट ये भी दी जाती हैं सरकारों की ओर से, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या जो राज्य सरकारें होती हैं उनकी बात हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो अगर निगम की बात करें तो निगमों में स्थानीय निकाय की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर तो रिजर्वेशन शुरू हो गया है, राजनीतिक रूप से कहें तो उनके लिए सीट आरक्षित होती हैं। अगर गाँव की बात हो तो ग्राम प्रधानों में भी ये परंपरा शुरू हो गई है, लेकिन विधानसभाओं में अभी तक महिलाओं के लिए खास तौर पर सीट रिजर्वेशन शुरू नहीं हुआ है। वहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ी दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी रहती है। देखिए, आपने अभी जो हमारी माननीय स्पीकर महोदया जो हैं सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है पार्लियामेंट में रखा, और जितनी भी हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष की जितनी भी हमारी विधायिका थी वो सबकी सब उस कार्य में उपस्थित रही, और जितनी भी हमारी सांसद महोदया थी वो भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रही। और वहाँ पर उन लोगों ने सबने एक स्वर में इस बात को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, और उसमें हमारी बहुत सी जो सीनियर हमारी लीडर्स हैं, हमारी जो माननीय मंत्री जी हैं, सुषमा स्वराज जी, और भी सभी लोगों ने, और अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी पार्टीज की जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो सब वहां पर उपस्थित हुई, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए, और एक स्वर में मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक वहां पर जो है एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसमें भी उन्होंने ये बात रखी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके सुखद परिणाम जो है वो आने चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक कि आपका असेंबली में और पार्लियामेंट में जब तक आपका वुमेन रिजर्वेशन नहीं होगा, तब तक एक सही मायनों में सही दिशा में जो है ना कदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जो है वुमेन रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। शिखा जी, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के सरकारें बदल जाती हैं। क्या लगता है आपको, फिर भी हर साल 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाया जाता है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, केंद्र की राज्य सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हर कोई इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश करता है, अगर पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो, लेकिन उसके बावजूद महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत काम अभी होना बाकी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो कार्य जिस सरकार के हैं, जिस व्यवस्था के हैं, अगर हम उनका आकलन नहीं करेंगे कि अगर केंद्र सरकार है तो पुलिस कितना कर रही है, और अगर दिल्ली सरकार है तो वो कितना कर रही है। हम दिल्ली की अगर बात करते हैं तो ऐसे में देखिए, दोनों का जब तक तालमेल से और एक इंटेंशन से, कॉमन इंटेंशन से कि हाँ हमें ये करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक इसकी तरफ ठोस कदम नहीं उठाए जा पाएंगे। क्योंकि दिल्ली में अगर पुलिस है तो वो एरिया तो दिल्ली सरकार का ही है ना, लेकिन पुलिस केंद्र की है, और वो जो योजनाएं बनाती है, वो जो कोई भी किसी तरह की स्कीम लेकर के आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो दिल्ली में ही होनी है। अगर हम पुलिस के उससे देखें तो हमने पिछले 1.5-2 वर्षों में जो पाया है, पुलिस ने बहुत ही एक अच्छी मंशा के साथ इसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं, चाहे वो बच्चियों को स्कूलों में या अन्य महिलाओं को मार्शल आर्ट्स देने की ट्रेनिंग देने की बात हो, या महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात हो, या थानों में महिला जब जाती है उसकी रिपोर्ट लिखने की बात हो, इसीलिए अब FIRs बढ़ी हैं क्योंकि वो रिपोर्टें दर्ज होने लगी हैं। तो ये पुलिस की तरफ से काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक दिल्ली सरकार का सवाल है, जो बातें, जो वायदे दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने हमसे किए थे दिल्ली के महिलाओं से, कि दिल्ली के सभी, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें तो मैं आपके सामने अभी रख सकती हूँ कि बसों में मार्शल्स होंगे, CCTV कैमरास होंगे, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो अंधेरे के क्षेत्र हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन कुछ इस प्रकार की जाएगी, निर्भया फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब बातें आज केवल बातें ही होकर के रह गई हैं। दिल्ली की सरकार की तरफ से DCW है, जो दिल्ली महिला वुमेन कमीशन है, उनके तरफ से कितने जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जो विक्टिम अपने उनके पास लेकर के जाती हैं, कितनी वहाँ पर जो है केसेस सॉल्व हुए, कितने उन्होंने कराए,
कहीं कोई किसी प्रकार का ऐसा हमें, बल्कि हेल्पलाइन अभी जो चला दिल्ली सरकार पहले चला रही थी, जो केंद्र की पुलिस चला रही थी 181, वो भी बंद कर दी दिल्ली सरकार ने बिना किसी कारण बताए। तो हमें नहीं समझ आता है कि ये सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने विचार व्यक्त किए, उनसे खास बात की हमारी संवाददाता नेहा दुबे ने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। शीला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ महिलाओं को संदेश देना चाहती हैं? सबको बहुत बहुत मुबारक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बरसों से मनाया जा रहा है और इसका फ़ायदा ये रहा है कि महिलाओं की जो इक्वलिटी की लड़ाई हमेशा रही है वो आगे बढ़ी है ज़रूर, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। और अगर जो 33% वो कर देते हैं रिजर्वेशन फॉर महिलाएं इन लेजिस्लेटर्स और पार्लियामेंट, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। सोनिया गांधी ने इसकी बहुत लड़ाई लड़ी थी, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया, अन्य पार्टीज़ ने। तो आई होप दिस ईयर when we come to the next year of 8 March 2017, तब तक ये सपना हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन शीला जी, एक सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि जो तरक्की होनी चाहिए थी महिलाओं की, जो विकास होना चाहिए था महिलाओं का, वो आज तक नहीं हुआ। क्या पीछे इसके रीज़न समझते हैं? आप भी 15 साल तक दिल्ली में रही मुख्यमंत्री, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। नहीं, हमारे वक्त मैं आपको बड़ी उससे कह सकती हूँ ईमानदारी के साथ कि महिलाओं को हमने ज़्यादा लाडली शुरू करी और दुनिया भर के और कार्यक्रम शुरू करे, सैनिटरी नैपकिन्स का कार्यक्रम शुरू करा। वो टारगेटेड था फॉर महिलाओं, उनकी इज्जत के लिए, उनको जॉब्स में दिया और जेंडर रिसोर्स सेंटर्स उनको ट्रेनिंग के लिए करे। तो बहुत हमारे साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में महिलाओं का विकास हुआ है। 15 साल ये भी मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, दिल्ली में महिलाओं का विकास हुआ है, लेकिन अभी और विकास होना बाकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि और कब तक विकास हो पाता है, कब तक दिल्ली की, भारत की महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ नेहा दुबे, A2Z न्यूज़ दिल्ली। सुनीता दुग्गल जी, ये मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि फिलहाल जो स्थिति महिलाओं की है समाज में कहें या राजनीतिक क्षेत्र में कहें या दूसरे क्षेत्रों में कहें, उसको सुधारने के लिए कदम क्या क्या जरूरी हो सकते हैं? देखिए, उसको सुधारने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ और कोशिशें करनी चाहिए। जैसे उसमें सबसे पहले तो यही होगा कि अगर असेंबली में और पार्लियामेंट में अगर रिजर्वेशन हो जाती है तो उससे बहुत बड़ा मुझे लगता है कि उसमें एक हाथ रहेगा महिला को सशक्त करने का। और उसके अलावा मुझे लगता है कि इसमें समाज को भी चाहिए कि वो महिलाओं को जो है अब दोयम दृष्टि से या उस तरह से दोयम दर्जे के रूप में ना देखें, उनको इक्वालिटी के तौर पर देखें, क्योंकि अब तो हर कोई ये मान चुका है, हर कोई ये मान चुका है। संक्षेप में जी शिखा जी, यही कहना चाहेंगे रेन जी, जैसा कि शीला जी ने भी कहा कि अगले साल जब ये इंटरनेशनल दिवस आए तो महिला सशक्तिकरण की तरफ जो कदम सरकार से होने चाहिए सरकार बढ़ाए, और जो समाज की तरफ से भी इसकी तरफ कदम बढ़ने चाहिए वो भी सब मिलकर के चलिए, बिल्कुल सबको मिलजुल करके ही काम करना होगा, चाहे सरकार हो या समाज, तभी महिला सशक्तिकरण वास्तव में हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में, और शिखा राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल सवाल यही है कि राजनीति न हो और महिला सुरक्षा के नाम पर काम जरूरी है। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A2Z न्यूज़। नमस्कार।